अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस तरीन कारकर्दगी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद शाहिद खान आफरीदी साहब ने एक नया मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये कह रहे हैं सिर्फ अच्छा देखिए, एक आगे जाने से पहले वर्ल्ड कप में टीम ने बहुत बुरा खेला, दुख हुआ। इंडिया से जिस तरह से हारी, दुख हुआ। फिर उसके बाद टीम मजीद हारी, मतलब घटिया तरीन खेल पेश किया, सब कुछ हो गया, दुख हुआ। टीम जो हरकतें वहाँ पे कर रही थी, दुख हुआ। जब इंडियन टीम का इस्तकबाल हुआ ना, वो जो मीलों लंबी लाइन थी और खिलाड़ी जो वो कर रहे थे और जिस तरह से हमने उनको देखा, तो और दुख हुआ मुझे। अच्छा। मतलब वो था ना, मतलब तो खुशी होनी चाहिए यार। देखिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, सब कुछ है, अच्छी बात है। मतलब ये हमारी टीम जो है, ये कहीं कुछ तो कर जाती ना, मतलब हम किसी जगह तो खुश होते, तो वो दुख और ज्यादा था कि हम इसी टीम को बेतहाशा सपोर्ट करते। ये थोड़ी बहुत एक जीत भी हासिल कर ले, और खास तौर पे अगर कभी इंडिया से जीत जाए तो हम सड़कों पे निकल आते हैं। हम पां वाले बाजे लेकर हम अपने ही लोगों के कान फाड़ देते, सब कुछ कर देते, तो वो दुख बढ़ जाता है। तो मुझे वो जो एक ताज़ा दुख था ना, वो जो एक मीम है, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, खाया जा रहा था, वो दुख जो है वो बढ़ गया दोबारा। तो मैंने कहा ये जरूर मुझे बताना है आपको कि वो दुख और ताज़ा हुआ है। तो अब शाहिद खान आफरीदी साहब भी शुरू हो गए दोबारा, और ये सर्जरी भी और शाहीन आफरीदी भी। अच्छा, जो सर्जरी हुई है उसके नतीजे में ये खबर सामने आई, रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो शाहीन शाह आफरीदी साहब कोचेज़ की नहीं मानते थे और उनका रवैया कोचेज़ के साथ नारवा था, उसके अलावा बदतमीज़ी तक करते थे, और इसका वहाब रियाज साहब ने मैनेजर होने के नाते एक्शन तक नहीं लिया। तो उनको हटाया जा रहा है, न सिर्फ वहाब रियाज को बल्कि अब्दुल रज़ाक साहब को हटाया जा रहा है। ये खबर जैसे ही शायद आफरीदी साहब, बल्कि हटा दिया गया वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक हटाया जा रहा है, एक मंसूर राना नाम के साहब भी हैं शायद, इनको भी हटा दिया गया है। और वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, जाहिर है कि दो बड़े नाम हैं। अजहर महमूद अब तक मौजूद हैं। अच्छा, असद शफीक साहब मौजूद हैं। गैरी कर्स्टन जो है, गैरी कर्स्टन भी अभी तक मौजूद हैं। तो अब ये सिचुएशन है हमारी टीम की, और इसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं शाहीन शाह आफरीदी ने एक बार बदतमीजी नहीं की, ये पता चल रहा है। वो बदतमीजी करते थे, तो वो बदतमीजी एक से ज्यादा बार कर चुके। अच्छा, और ये मुमकिन तौर पर उस एपिसोड के बाद हुआ होगा जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया। तो आप ये देखेंगे कुछ अर्सा पहले बाबर के खिलाफ कुछ चीजें हुई थी, तो उस वक्त कुछ खिलाड़ी बाकायदा किंग बाबर के हक में कैंपेन करने आ गए थे। बाबर, ठीक है, ये तमाम, मतलब इनमें मेरा ये ख्याल है कि अगर मुझे सही याद पड़ता है, हारिस रऊफ भी थे और शाहीन शाह आफरीदी खुद भी थे। इनके अलावा बाबर किंग और बाबर देयर फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू, स्किपर वगैरह, इस टाइप की बातें करते हुए मजीद भी दो चार खिलाड़ी सामने आ गए थे। ये उन्होंने बाबर के हक में कैंपेन कर दी थी। और फिर उसके बाद मेरे लिए जो ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि तब तक ठीक था जब तक आप खुद बतौर उम्मीदवार कप्तान सामने नहीं आए थे। ठीक है, अब जब आप पहली बार बतौर उम्मीदवार कप्तान सामने आए और उसके बाद कप्तान बना भी दिए गए, तो फिर जो काम किए हैं उसमें वो किंग विंग हट गया। किंग को साइड में करके आपने कहा वो नहीं, किंग बच्चे खेलते हैं स्कूल में, कराची के बच्चे तो बहुत खेलते हैं, वो एक दूसरे के पाँव पे पाँव मारने वाला और इतना स्लिप होना कि एक बार में कितना वो स्ट्रेच करके आप दूसरे को आउट कर देते हैं। तो फिर तो वो टांग अड़ाना और टांग मार के आउट करना, वो वाला किंग हो गया था ये, उस किंग के बजाय। तो शाहीन शाह आफरीदी एक से ज्यादा बार रिपोर्ट हुआ कि बदतमीजी की है और कुछ अच्छा, नहीं ये तो वसीम अकरम साहब ने भी बताया ना कि शाहीन और बाबर, जब से बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया गया है, आपस में बात तक नहीं करते, यानी ज्यादा बात नहीं करते। वो ग्राउंड में कर लेते हैं, जब विकेट ली गई, सेलिब्रेशन हुई, कैमरा ग्राउंड में कर लेते हैं। तो लेकिन उसके अलावा बिहाइंड द कैमरा, पवेलियन में, वहां पर डगआउट में, और उसके अलावा फिर वहां पर ये बदतमीजी वाला सीन है। और बाबर की भी क्या बात करें, मतलब मैं, जो टीम ने हमारी परफॉर्म किया और जो हमारी टीम ने गलतियां की, उन गलतियों की जिम्मेदारी जितनी इन तमाम लोगों पर, एक ग्रुपिंग भी करके बैठे हुए थे, जितनी इन लोगों पर है उतनी ही बाबर आजम पर भी है। बुरे फैसले, बुरा खेलना, अपनी जात के लिए खेलना, बाबर का भी और किसी हद तक रिजवान का भी। रिजवान का नेचुरल गेम ही अग्रेसिव है, लेकिन अपनी जात के लिए खेलना, तो ये हम लोगों ने इनको करते हुए लेट हुआ।
तो टीम की ऐसी की तैसी की इन लोगों ने। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनके हवाले से एक से ज़ायद बार शाहिद खान अफरीदी साहब ने जो काम किया कि मौका दें, बाबर को हटाया, बाबर को बनाया, क्यों बनाया, बाबर को ऐसे क्यों किया, ये अब भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल था, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले पूछ रहा था कि क्या अब शाहिद अफरीदी के पास कोई ओहदा है? नहीं, तो नहीं है कोई भी ओहदा। तो उसके होते हुए भी, यानी ओहदा ना होते हुए भी आप जिस तरह से इंटरवीन कर रहे हैं तो वो बड़ा हैरान। अच्छा, शाहिद अफरीदी साहब से पूछा गया कि बताएं, क्योंकि वहाब रियाज को हटा दिया गया है, उसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब को भी हटा दिया गया, तो आपकी क्या राय है इस पर? तो उन्होंने कहा कि देखें, सिर्फ इन 2 बंदों का कसूर नहीं है, अगर हटाना है पूरी सिलेक्शन कमेटी में से तो तमाम मेंबरान को फारिग करें फिर, या फिर आपने जिम्मेदारी, आपको लगता है कि इनकी है तो जिम्मेदारी एक और बंदे की है, बाबर को बहुत से मौके मिले तो उस बारे में भी कोई फैसला करें। और अब सर्जरी अगर कर रहे हैं, किसी को ला रहे हैं तो उसको जरा टाइम दें, लंबे वक्त के लिए लेकर आए, न सिर्फ कैप्टन को भी बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टीम मैनेजमेंट है, उन लोगों को भी वक्त दें। इस लिहाज से तो बात ठीक है। मतलब ये आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसको तो मैं मान लूंगा कि चलिए ठीक है, आप ये ओपिनियन दे रहे हैं। और मैं बाय द वे दोबारा कहूँ, मैंने ट्विटर पे भी कहा था, मुझे कोई 800 लोगों ने इख्तिलाफ करके कहा कि नहीं, कुछ चंद एक थे इत्तेफाक करने वाले भी, वो जो शाहिद अफरीदी पहुंचे और शेम के नारे लगे, गलत था। तो मैंने कहा ये गलत है। देखें, शाहिद अफरीदी बड़ा क्रिकेटर जो है वो मैं नहीं मानता, आप मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। क्रिकेट के मैदान में भी स्टार बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा स्टार है, लोग दीवानों की तरह फॉलो करते हैं। तो एक, उस चीज की इज्जत कीजिए, उस वीडियो में भी देखा जा सकता उस चीज की इज्जत कीजिए। दूसरा, शाहिद अफरीदी अपने सोशल वर्क के जरिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, उस चीज की इज्जत कीजिए। और हमें जो स्टार शाहिद अफरीदी है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके कहने पर सोशल वर्क में अपना हिस्सा डालते हैं। तो वी नीड दैट शाहिद अफरीदी। बट द शाहिद अफरीदी इंटरवीनिंग इनटू द क्रिकेटिंग मैटर्स और क्रिकेट पॉलिटिक्स, तो ये वी डोंट नीड दिस शाहिद अफरीदी। इस शाहिद अफरीदी को चुप करवाना चाहिए, उस शाहिद अफरीदी से काम करवाना चाहिए। ये जाएं, जो बुजुर्ग खिलाड़ियों के मैचेस हो रहे हैं इनमें भी खेलें और परफॉर्म करें, मारें छक्के, जितवाएं टीम को, ना जितवाएं, ठीक है, वो खेल रहे हैं। वैसे भी ये सेरेमोनियल मैचेस ज़्यादा हैं, सही है, तो वो कर लें। जैसे शोएब मकसूद ने वहाँ 6 छक्के मारे, तो लोग बड़ी गालियां दे रहे थे कि अपने वक्त में बल्ला नहीं उठता था टीम में होते हुए, अब ये 6 छक्के मार रहा है। तो ठीक है, वो भी कर लें, इंजॉयमेंट है ये अब बुजुर्ग खिलाड़ियों की। लेकिन जो शाहिद अफरीदी टीम के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे दूर रहें। अपने दामाद के लिए कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर अपने किसी ओहदे के लिए कर रहे हैं, इससे शाहिद अफरीदी को अच्छा, उन्होंने तो कह दिया है कि मैं जूनियर सिलेक्शन कमेटी में आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ नेशनल ओहदे के लिए नहीं आ सकता। नहीं, लाना भी नहीं चाहिए। यानी जब आपका दामाद टीम में खेल रहा है तो फिर आपको लाना भी नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके अलावा एक और चीज़ है ना यार, एक होता है नेचुरल किसी चीज़ का टैलेंट होना। तो शाहिद अफरीदी का नेचुरल टैलेंट है कि वो हार्ड हिटिंग बड़ी अच्छी करता है। अच्छा, मैं सेंसिबल बैटिंग की बात नहीं कर रहा, बॉल को मेरिट पे खेलने की बात नहीं कर रहा, मैं हार्ड हिटर होने की बात कर रहा हूं। हार्ड हिटिंग की वजह से उन्होंने मैचेस भी जितवाए, बिल्कुल जितवाए, मैं तो कह रहा हूँ। तो वो आप अंडों की तादाद देख लें, आप डिलीवर ना करने वाले मैचेस देख लें। शाहिद अफरीदी ने बड़े मैचेस जितवाए, तो उनकी वजह से वो जाहिर है कि याद रखा जाता है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने कई बार जहां बड़ी इनिंग की जरूरत थी, मायूस भी ऐसे ही किया। शाहिद अफरीदी ने बॉलिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। और मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि शाहिद अफरीदी एज अ बॉलर ज़्यादा बेहतर था बैट्समैन से, और शायद टीम में आए भी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर थे, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर तो नहीं आए थे। तो शाहिद अफरीदी जो है वो चाहिए आपको, एज ए स्टार शाहिद अफरीदी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता क्रिकेटिंग मैटर्स में क्यों ना बोलें, इस बंदे को आप देखें, आप इनकी कमेंट्री सुने कभी, तो कमेंट्री पता है ना, बड़ी जनरलाइज कुछ बातें होती हैं। वो बताता है जी लड़कों को मेहनत करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए जी, इनको मेरिट पे खेलना चाहिए, हाँ खेलना चाहिए जी, इनको डिसिप्लिन होना चाहिए, तो हाँ यार होना चाहिए। आप ये चंद मोटी मोटी बातें ना, कि शाहिद अफरीदी कह रहा है बिला वजह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैंने ठीक है, चलो ये बातें सुन ली आपकी।
आपको हम जब क्रिकेटिंग नॉलेज पे देखें तो मुझे वो LBW वाला हमेशा याद आ जाता है। वो यार लेग बाय 4 विकेट कहाँ होता है, LBW। तो ये है। दूसरा, अब इमरान खान का क्लिप वायरल है आजकल दोबारा विराट कोहली के बारे में, जो एनालिसिस था वो क्या कमाल एनालिसिस था। इमरान खान क्रिकेट छोड़े हुए और मॉडर्न डे क्रिकेट से दूर हुए भी एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन इमरान खान ने विराट कोहली का पूरा एनालिसिस किया। वो इंडिया में वायरल है, वो दुनिया में वायरल है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वायरल है। तो इमरान खान की जाहिर है कि कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। इस पे भी मुझे गालियां पड़ सकती है कि क्या आप आफरीदी और इमरान खान का क्रिकेटिंग ब्रेन पे कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई मवाजना है ही नहीं। लेकिन आफरीदी की जो नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से या उसका कोई एनालिटिकल कंपैरिजन है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। शाहिद खान आफरीदी स्टार है, जबरदस्त। अच्छा, आफरीदी की इस राय से आपको इख्तिलाफ है कि वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम से भी एहतसाब करें? बिल्कुल करें, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद जिम्मेदार करार नहीं दे रहा, करें, लेकिन अब उसके लिए बोर्ड में बड़े बड़े ब्रेन्स ठीक ठाक लोग मौजूद हैं, कर लें। शाहिद खान आफरीदी का मामला इसलिए इनको चुप करना चाहिए या इनको बाकायदा तौर पर एक बोर्ड की तरफ से शायद शटअप कॉल बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज होंगे, लेकिन कह देना चाहिए भाई साहब आप ना बोलें, आपका दामाद टीम में, आपका बोलना प्रॉब्लम करेगा, आपके लिए भी, आपके दामाद के लिए भी, टीम के लिए भी, लोगों के जो जज्बात हैं उसके हवाले से भी, तो आप मत बोलें। आप एक अच्छे बड़े नाम वाले आदमी, अपना काम करें, अपने काम से काम रखें, इस मामले में मत कूदें। ये शाहिद खान आफरीदी को साफ तौर पे बता देना चाहिए। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।